अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है 3D रेलिंग से और स्टेयर से, कि जो हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई स्टेयर्स हैं या रेलिंग हैं उनको हम कैसे ड्रा करके अपने हिसाब से इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें इफ़ यू आर न्यू इन चैनल। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें ताकि नेक्स्ट आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार के ज़रिए मिलती रहे। और अगर आप पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ कमेंट्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट देकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को 3D स्टूडियो मैक्स में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है उनको ये चीज़ें क्लियर हों। इसके अलावा ऑटोकैड की कंप्लीट ट्रेनिंग 2D और 3D में प्लेलिस्ट के ज़रिए भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं रेलिंग से। हम आते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में से AEC एक्सटेंडेड के अंदर। यहाँ पर हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये प्लांट्स वगैरह के बारे में जितनी हमारी डिटेल थी वो हमने पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप लाजमी देखें। उसके अंदर हमने एक क्विक रेंडर सेटअप जो होता है कि नॉर्मल हमने एक चीज़ तैयार की है तो उसके जो रेंडरिंग सेटिंग है बेसिक, उनको हमने पढ़ा था। अभी जस्ट आप ये कह लें कि कंपाइल करना सीखा था, अभी इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल हमने नहीं पढ़ी, तो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज रेलिंग से। हम आते हैं रेलिंग पर। रेलिंग पर क्लिक करें। यहाँ हम इसको टॉप व्यू के अंदर ड्रा करते हैं लाइक दिस। अब यहाँ से मूव टूल पकड़ लेते हैं, स्क्रीन टॉगल कर लें। ओके, अब जब हमने रेलिंग ड्रा की तो मॉडिफाई में आके सबसे पहले हम इसके पैरामीटर्स एडजस्ट करेंगे। इस वक्त सबसे पहली चीज़ है लेंथ, के रेलिंग आपने लेंथ ही कितनी रखनी है। मैं सिंपल इसको फिल वक्त 12 फीट दे देता हूँ। अब ये 12 फुट लेंथ है और ये हाइट है। यहाँ पर आप टॉप रेल के पैरामीटर में देखें तो यहाँ मैं हाइट इसकी दे देता हूँ 36 इंचज़ मीन 3 फीट। उसके बाद इसके यहाँ पे बेसिक 4 पैरामीटर होते हैं। एक सबसे पहला है टॉप रेल, दूसरा है लोअर रेल, तीसरा है पोस्ट्स और चौथा है फेंसिंग। तो हम वन बाय वन इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टॉप रेल में। टॉप रेल के अंदर 4 चीज़ें हैं, प्रोफाइल, डेप्थ, विड्थ एंड हाइट। प्रोफाइल के अंदर आए तो सबसे पहला है कि स्क्वायर रखना है या राउंड, या रखना ही नहीं। प्रोफाइल होती क्या है, जो ये टॉप रेल है, ये जो एरिया है हमारे ये ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये है टॉप रेल। तो इसको हम चाहे राउंड रखें चाहे स्क्वायर, जो सा भी आप यहाँ रखना है। अगर नन कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इस वक्त इसको राउंड रख लेता हूँ। तो उसके बाद इसकी डेप्थ और विड्थ। अब ये डेप्थ और विड्थ जो है ये स्क्वायर के लिए इस्तेमाल होती है कि आपने विड्थ इसकी फॉर एग्जांपल 6 रखनी है। इसकी जो डेप्थ 6 है, विड्थ 1, यानी कि जितनी भी आप रखना चाहें लाइक दिस। तो जब हम इसको राउंड करेंगे तो ये नेम चेंज नहीं होगा, लेकिन ये काम एज ए इसका रेडियस करेंगे। एलिप्टिकल शेप में है। अगर आप इसको एग्जैक्ट राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 लिखें और यहाँ भी 2 लिखें विड्थ में भी, तो ये 2 इंच के डायामीटर के अंदर आ जाएगा, ना कि रेडियस में। तो ये 2 इंच का डायामीटर बन जाएगा। उसके बाद हम आते हैं लोअर रेल्स में। लोअर रेल्स कौन सी होती हैं? लोअर रेल्स हैं ये वाली, ये। इसको भी हम राउंड कर देते हैं, जो भी आप रखना चाहें। इसको मैं 1 रखूँगा, ऊपर वाले की निस्बत जो टॉप रेल है उसकी निस्बत थोड़ा बारीक रखूँगा इसको। उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट के अंदर। आप पोस्ट ये जो साइड ये वाली हमारी पोस्ट इनको हम बोलते हैं पोस्ट। तो इसको भी हम चाहें तो राउंड रख सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। विड्थ लेंथ हम यहाँ से इसकी रेडियस जो डायमीटर, अगर आपने इसको राउंड रखा है तो यहाँ से हम दे सकते हैं, राउंड कर देते हैं लाइक दिस। अब इसमें अगर आप गौर करें तो एक और नीचे ऑप्शन है एक्सटेंशन का। अब ये एक्सटेंशन क्या है, थोड़ा इसको हम जूम करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये जो आपकी पोस्ट है ये आप इसको अगर गौर से देखें टॉप रेल से नीचे है, यानी कि वो बिल्कुल उसके साथ जाके नहीं मिली, दिस वन ये। तो इसको हम एक्सटेंशन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। एक्सटेंशन में मैं इसको ज़्यादा करूँगा, वो देखें ऊपर से बाहर निकला है। मैं वायर फ्रेम मोड चेंज करता हूँ F3 से। अब आप देखें, अब आपको ये क्लियर नज़र आएगा।
कि एक्सटेंशन क्या चीज़ है, लाइक दिस। दोबारा F3 से मैं वापस आ जाता हूँ सॉलिड मोड में। एक्सटेंशन अगर कम करेंगे तो नीचे आ जाएगी। ओके, तो आई थिंक एक्सटेंशन की आपको समझ आएगा। मैं इसको 1 इंच रख देता हूँ ताकि वो बाहर नज़र ना आए। दिस वन, ये ओके। उसके बाद इसका हमारे पास लास्ट ऑप्शन है जो फोर्थ वन, वो है फेंसिंग। फेंसिंग की जो आपको सेंटर में इसके पोल्स नज़र आ सकते हैं, इसको हम फेंसिंग बोलते हैं। अभी स्क्वायर है, राउंड भी कर सकते हैं। उसी तरह एक्सटेंशन वगैरह हर एक चीज़। इसमें एक और पांचवा नया ऑप्शन है बॉटम ऑफसेट, कि नीचे से इसको कितना उठा के रखना है, दिस वन। अब इसमें हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं वो है 2, पिकेट्स, सॉलिड फिल। एक है नॉन ख़त्म करना चाहें तो सॉलिड फिल कर देंगे तो एज ए ग्लास आपकी ये रेलिंग इस्तेमाल होगी। जब हम पिकेट्स करते हैं तो हमारे ये पैरामीटर चेक हो जाते हैं। जब हम सॉलिड फिल करते हैं तो ये पैरामीटर, थिकनेस आप किसकी दे सकते हैं 0.5, टॉप ऑफसेट के ऊपर से ग्लास कितना नीचे हो, बॉटम ऑफसेट नीचे से कितना हो, लेफ्ट ऑफसेट ये है और राइट ऑफसेट इतना रखना है। अब ये हमारा ग्लास तो बन गया, लेकिन रेलिंग के अगर दरमियान में हमें सेंटर में मजीद पोल चाहिए हो तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम दोबारा आते हैं अपने लोअर रेल और पोस्ट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक बटन है इसकी स्पेसिंग के लिए। इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आप काउंट इसकी ज़्यादा कर सकते हैं, इनक्लोज। इसी तरह पोस्ट की भी आप काउंट ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक दिस। तो जितनी भी आप इसकी स्पेसिंग रखना चाहें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, आई थिंक आपको रेलिंग की समझ आ गई होगी। इसके अंदर भी हमारा एक और ऑप्शन है पिक रेलिंग पाथ। ये भी इंशाल्लाह हम अभी पढ़ेंगे जब हम 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स तैयार करने शुरू करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है इसी के अंदर स्टेयर्स का। स्टेयर में आया तो हमारे पास 4 किस्म की स्टेयर है। एक है स्ट्रेट स्टेयर, एल टाइप, यू टाइप और स्पाइरल। हम यू टाइप में आ जाते हैं। ड्रा करनी सब सेम है, आप सबको 1 बाय 1 चेक कर लें। सबकी डिटेल मैं नहीं दूंगा क्योंकि उससे वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इनकी सारी पैरामीटर जो है मॉडिफाई के अंदर, यूनिट्स वगैरह सब कुछ सेम है। मॉडिफाई में आए तो सबसे पहले है टाइप, क्लोज एंड बॉक्स एंड ओपन, जिस तरह की आप रखना चाहें। स्टिंगर्स अगर आप साइड पर रखना चाहते हैं, कैरेज उसके नीचे इसकी जो सपोर्ट है। उसके बाद हैंड रेलिंग जो है ये अगर आप रखना चाहें। उसके बाद लेआउट, लेफ्ट या राइट, यानी कि जिस तरह क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज उस तरह आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। लेंथ 1, जितनी आप लेंथ 1 रखना चाहें। उसके बाद लेंथ 2, जितनी आपके पास लेंथ दूसरी है। उसके बाद विड्थ 4 फीट, 4 फुट चौड़ाई है इसकी। उसके बाद ऑफसेट, यानी कि ये दो जो ये हैं इनके दरमियान ये जो फासला है दैट इज़ कॉल्ड ऑफसेट। इसको मैं 0 कर देता हूँ, बिल्कुल साथ हो जाएंगी। ज़्यादा कर दूँगा तो लेंथ भी चली जाएगी। ओवरऑल यानी कि इसकी हाइट है 11 फीट हाइट तक जाना है हमने। उसके बाद है राइजर काउंट, हाइट सॉरी राइजर की, मैं कहता हूँ 7 इंच राइजर की हाइट है। लेकिन अब जो भी मैंने इसको 7 इंच से किया मेरी यहाँ से ही चेंज होगी। तो मैं अब क्या करता हूँ कि हाइट तो मेरी फिक्स है, तो मैं इसको पिन लगा देता हूँ, यानी कि अब ये चेंज ना हो। और यहाँ से इसको मैं दे देता हूँ 19 कि 19 स्टेप है मेरे। अब इसको मैं 11 फीट करता हूँ, देखें एग्जैक्टली आई थिंक पूरा आ गया एंड दैट्स इट। तो ये मेरी स्टेयर सेट होगी। उसके बाद इसकी आप थिकनेस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं कि डेप्थ की अपनी थिकनेस कितनी रखनी है। उसके बाद कैरीज अगर आपने ऑन की है तो उसकी भी सेटिंग है नीचे कि उसकी लेंथ कितनी देनी है, उसकी विड्थ कितनी है। उसके बाद रेलिंग है, रेलिंग की आपने हाइट कितनी ऊपर जाके रखनी है, 2 फुट पे 3 फुट पे, ऑफसेट का दरमियान में। उसके बाद इसके सेगमेंट्स इंशाल्लाह हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे अभी। और उसके बाद रेडियस कि आपकी रेलिंग का ये देखिए रेडियस कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक सब सेगमेंट भी अगर ज़्यादा करें तो गुलाई में आ जाएगा। ओके गाइस, आई थिंक स्टेयर्स का भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप स्टेयर है, स्पाइरल गुलाई में जो होती है, या एल टाइप है, सबके पैरामीटर सेम है। स्टेट के आपको बता देता हूँ मॉडिफाई में है तो आप देखें वही चीज़, ओपन क्लोज बॉक्स एंड लाइक एंड ऑल दैट। ओके गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। अगर इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो मुझे बताएं ताकि आपको मैं उसकी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। तो दोबारा मैं जाने से पहले ये कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।